हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपको कैसे पूछने में आएगा कि बताओ कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं आपको इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, 50-50 चांसेस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट देख लेना जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सबको ये चैनल शेयर कर लो और उनको भी बोल दो कि सब्सक्राइब कर ले, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। साथ साथ में आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आए। और अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हो। काफी सारे बच्चों ने इस बैच में ज्वाइन किया है जहां पे हम लोग अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, जहां लाइव लेक्चर्स भी होते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं और आपके हर एक डाउट को सॉल्व भी किया जाता है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस न्यू बैच में ज्वाइन हो जाओ। कैसे ज्वाइन होना है, आप लोग को हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। यूजीटी नाम सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी देके रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना वो होता क्या है, तो ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो इंडिया के ट्रेड, दूसरी कंट्री के साथ जो भी ट्रेड होता है ना उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना उसमें कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं वो अपने पढ़ लेते हैं। तो पहला देके रखा हुआ है, नीड टू कंट्रोल सर्टेन इंपोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि अपनी कंट्री के अंदर ना बहुत सारे फॉरेन गुड्स आ रहे हैं, अब फॉरेन के गुड्स आ रहे हैं, अपनी कंट्री का जो डोमेस्टिक गुड्स है ना वो लोग यूज नहीं कर रहे, फॉरेन गुड्स यूज कर रहे हैं, तो एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, अपनी कंट्री के जो गुड्स है, अपनी कंट्री का जो प्रोडक्शन है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। किन से? फॉरेन गुड्स से। तो कंट्रोल लाने की जरूरत है इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखें तो एंश्योर इनफ इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग इनफ इंपोर्ट करें टेक्नोलॉजीज का, मशीन्स का, स्पेयर पार्ट्स का, एज वेल एज जो भी हमको डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है ना उन्हीं चीज का हम लोग इंपोर्ट करें। ठीक है, और साथ साथ में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी लाए। सो बेसिकली इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि जैसे मान लो मैं एक इंपोर्टर हूं, ठीक है, मैं कोई चीज इंपोर्ट कर रहा हूं तो सरकार आके मेरे को बताए कि भाई तुम इधर से इंपोर्ट मत करो, अपनी कंट्री में सेम चीज अवेलेबल है, सब्सटीट्यूट गुड्स अवेलेबल है, उसी प्राइस में, उसी दाम में वही प्रोडक्ट अवेलेबल है, यहां जाके खरीद लो, तो उसको ही क्या कहते हैं? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं। तो इस तरह की चीजें की बहुत ज्यादा जरूरत है जिससे अपनी कंट्री में जो इंपोर्ट है ना वो कंट्रोल में आ जाए। देन है नंबर 3, कंट्रोल इंपोर्ट ऑफ गुड्स अनएसेंशियल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। अब देखो बहुत सी बार क्या होता है कि अपनी कंट्री में ना ऐसे गुड्स भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं जो अनएसेंशियल है, मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है फिर भी इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे इंपोर्ट्स पे रोक लगाना, कंट्रोल रखना, ठीक है, जिससे अपनी कंट्री के पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, स्केयर्स फॉरेन एक्सचेंज, स्केयर्स का मतलब होता है कमी होना, और फॉरेन एक्सचेंज यानी कि यहाँ पे आप डॉलर समझ लो। ठीक है, फॉरेन करेंसी की बात की जा रही है, तो ये जो फॉरेन करेंसी अपने पास कम बची है वो और ज्यादा बच सकती है। ठीक है, बट कब? जब हम अनएसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट पे कंट्रोल लाए तब। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 4, एनकरेज एक्सपोर्ट टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। और देखो इस पॉलिसी के अंदर ना एनकरेज किया जाना चाहिए एक्सपोर्ट को, क्योंकि देखो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा अपनी कंट्री की इनकम बढ़ेगी, यानी कि अपनी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो उतना ज्यादा बढ़ेगा। और फॉरेन एक्सचेंज जब अपने पास आएगा, डॉलर्स जब अपने पास आएंगे, तो जो भी अपने नेसेसरी इंपोर्ट्स है, बहुत जरूरी इंपोर्ट्स है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजों का जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो पैसा अगर यहां पे बचेगा, कमाएंगे, तब जाके हम लोग नेसेसरी इंपोर्ट पे तो खर्च कर पाएंगे। समझे? मतलब एक्सपोर्ट करो, पैसा कमाओ, वो पैसे को यूज करो जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनके पीछे। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो पॉइंट नंबर 5। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारे इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा देखो, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क में तो आपको जस्ट 6 पॉइंट ही लिखनी है, 6 से ज्यादा पॉइंट मत लिखना, सफिशिएंट है। एक पॉइंट के 0.5 मार्क्स भी गिन लो ना तो 6 पॉइंट के 3 मार्क्स हो जाएंगे। तो 5th पॉइंट है, मैनी इंडियन गुड्स कुड नॉट कंपीट अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ फॉरेन गुड्स। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो फॉरेन गुड्स होता है ना, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनकी प्राइस भी सस्ती होती है, तो अपने इंडिया के गुड्स उसके सामने टिक नहीं पाते, एंड हेंस इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट वाज अ चैलेंज फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और ये ना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना वो भी एक चैलेंज बन जाता है। 6th है, प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल सेक्टर। देखो जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल सेक्टर है ना, वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करो, ठीक है, जिससे अपनी कंट्री की इनकम बढ़े। और लास्ट है नंबर 7, द चैलेंजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। मतलब फॉरेन ट्रेड में ना ज्यादा चैलेंज इन्वॉल्व होते हैं डोमेस्टिक ट्रेड के कंपेयर में, क्योंकि फॉरेन ट्रेड के अंदर फॉरेन एक्सचेंज भी आ जाता है, यानी कि फॉरेन की करेंसी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। प्लस देखो डिफरेंट लैंग्वेज रहती है, डिफरेंट लोगों का माइंडसेट होता है, कल्चर अलग होता है, तो बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है फॉरेन ट्रेड के अंदर। और जो अपनी कंट्री की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, वो फॉर्मुलेट और अमेंड होती रहती है, टाइम टू टाइम बदलती रहती है, और हमेशा वो जो भी चैलेंजेस दिखते हैं ना उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में सॉल्व करने का ट्राई करती है, उसके साथ डील करने का ट्राई करती है कि जितने भी चैलेंजेस है उन सारे चैलेंजेस को हम अच्छे से निपटा दे, मतलब अच्छे से क्लियर कर दे। बोलो क्लियर हो गया? मतलब अच्छे से सॉल्व कर दे। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में अपने ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के चैलेंजेस पढ़े, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।